क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी दिल के अंदर डर बैठा हुआ है? डर असफलता का, डर भविष्य का, या डर लोगों के विचारों का? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। महाभारत के युद्ध में दुनिया की सबसे बड़े योद्धाओं में से एक अर्जुन भी डरे गए थे, लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक ऐसा संदेश दिया जो आज भी हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है, और वह संदेश था डरो मत। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि श्री कृष्ण का यह संदेश हमारी जिंदगी में कैसे लागू होता है। आइए चलते हैं कहानी की ओर। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कुरुक्षेत्र की धरती पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। शंख बज चुके थे, युद्ध की तैयारी पूर्ण हो चुकी थी। अर्जुन ने अपने रथ को युद्ध भूमि के बीच में रुकवाया और चारों ओर देखा। उन्होंने अपने ही परिवार के लोगों को देखा, दादा भीष्म, गुरु द्रोण, अपने ही भाई बंधु। और अचानक अर्जुन का दिल कांप गया। उनके हाथ में गांडीव धनुष गिर गया, शरीर कांपने लगा, आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं इन लोगों से युद्ध कैसे कर सकता हूँ? मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे युद्ध नहीं चाहिए। यह केवल अर्जुन की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन की कठिन परिस्थितियों में डर जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती है। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। श्री कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट था। डर से भागना समाधान नहीं है, डर का सामना करना ही समाधान है। क्योंकि डर हमेशा तब आता है जब हम अपनी शक्ति भूल जाते हैं। जब हम अपनी शक्ति भूल जाते हैं तो परिस्थितियां बड़ी लगने लगती हैं, लेकिन जब अपनी असली शक्ति पहचान लेते हैं तो वही परिस्थितियां छोटी लगने लगती हैं। अब सवाल यह है कि डर आखिर आता क्यों है? इसके 3 मुख्य कारण होते हैं। भविष्य की चिंता। हम सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मेरा काम खराब हो गया तो। लेकिन सच यह है कि भविष्य में किसी के हाथ में नहीं होता। लोगों का डर। बहुत लोग अपने सपने इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो सही है वही करो, दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहेगी। तीसरा, खुद पर विश्वास की कमी। जब हमें खुद पर भरोसा नहीं होता तब डर पैदा होता है, और यही कारण है कि गीता में बार बार आत्मविश्वास की बात कही गई है। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका मतलब क्या है? जब इंसान केवल कर्म पर ध्यान देता है तो डर खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका काम प्रयास करना है, परिणाम भगवान के हाथ में है। सवाल यह है कि गीता का यह ज्ञान हम अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। नंबर 1, डर के बावजूद कदम उठाओ। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले डर खत्म होगा फिर भी काम करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है, पहले काम करना पड़ता है तभी डर खत्म होता है। नंबर 2, अपने कर्म पर ध्यान दो। अगर आप छात्र हैं तो पढ़ाई पर ध्यान दें। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस को ईमानदारी से करें। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो लगातार वीडियो बनाते रहें, फल अपने आप आएगा।
नंबर 3, भगवान पर भरोसा रखें। जब इंसान पूरी मेहनत करता है और भगवान पर भरोसा रखता है तो चमत्कार अवश्य होते हैं। इतिहास में कई महान लोगों ने डर का सामना किया। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो उनके पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन उनके अंदर आत्मविश्वास था और उसी आत्मविश्वास ने उन्हें दुनिया की सबसे महान आध्यात्मिक नेताओं में से एक बना दिया। यह गीता का संदेश है। डर को अपने रास्ते में मत आने दो। जीवन में चुनौतियां आएंगी, कभी कभी परिस्थितियां इतनी कठिन होंगी कि लोग सब खत्म हो गया, कि लगेगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन उसी समय गीता का यह संदेश याद रखना, डरो मत, क्योंकि जब इंसान साहस के साथ अपने कर्तव्य का पालन करता है तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। आज का संकल्प लें, हम डर से नहीं विश्वास से जीवन जिएंगे। जय श्री कृष्ण। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे आगे शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।